राधे राधे मित्रों, जया एकादशी की पावन कथा सुनने मात्र से सुनने वाले को भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी की कथा। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इस एकादशी का वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं? यह व्रत कैसे करें? किस देवता की पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजेंद्र सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करके मोक्ष देने वाली यह उत्तम तिथि है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए प्रयत्नपूर्वक इस जया एकादशी का पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में स्वर्ग में देवराज इंद्र का राज था। देवतागण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्ष से शोभित नंदन वन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए नृत्य का आयोजन किया था। गंधर्वों में प्रमुख पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, ये 3 थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी और चित्रसेन की कन्या पुष्पवंती थी। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती के सौंदर्य पर मोहित हुआ था। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने आए थे। ये दोनों अन्य अप्सराओं के साथ आनंद में गायन कर रहे थे, किंतु एक दूसरे पर अनुराग दृष्टि के कारण वे मोहित हो गए और उनका मन विचलित हो गया। इससे वे शुद्ध गायन नहीं कर पा रहे थे। कभी ताल गलत होती तो कभी गायन रुक जाता। इस बात से क्रोधित और अपमानित होकर इंद्र ने श्राप दिया, तुम दोनों पतित हो, मूर्ख हो, तुम्हारा धिक्कार हो। मेरी आज्ञा भंग करने के फलस्वरूप तुम पति पत्नी के रूप में पिशाच योनि में जन्म लोगे। इंद्र से ऐसा शाप मिलते ही दोनों बहुत दुखी हुए। हिमालय में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त होकर भयंकर दुख भोगते रहे। शारीरिक पातक से प्राप्त हुई इस योनि से पीड़ित वे पर्वत की गुफा में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन पिशाच पति ने अपनी पत्नी को पूछा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिससे हमें ये योनि मिली? नरक यातनाएं तो दुखदायक हैं, पर पिशाच योनि में भी बहुत दुख है। ये बहुत भयानक योनि है। इसीलिए पूर्ण प्रयत्न से इस पाप से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। दोनों चिंता में मग्न थे, किंतु भगवान की कृपा से उन्हें माघ महीने की एकादशी प्राप्त हो गई। जया नाम से प्रसिद्ध यह तिथि सब तिथियों में अति उत्तम है। इस तिथि को उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण भी नहीं किया, किसी जीव की हत्या भी नहीं की और कोई फल भी नहीं खाया। दुख से व्याकुल सूर्यास्त तक वे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। भयानक रात उनके सामने उपस्थित हुई, पर उन्हें निद्रा भी नहीं आई। कोई से भी प्रकार का सुख और काम सुख भी उन्होंने नहीं भोगा। रात समाप्त हुई और सूर्योदय हो गया। द्वादशी का दिन निकला। उनसे अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो गया था। उन्होंने रात भर जागरण भी कर लिया था। व्रत के प्रभाव से और भगवान श्री विष्णु की शक्ति के कारण दोनों इस योनि से मुक्त हो गए और अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो गए। उनके हृदय में फिर से पहले जैसा अनुराग उत्पन्न हुआ। अलंकारों से शोभित होकर विमान में विराजमान होकर वे स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र के सामने प्रसन्नता पूर्वक जाकर उन्होंने सादर प्रणाम किया। उन्हें पूर्व रूप में देखकर देवराज को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, किस पुण्य के प्रभाव से आप दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए? मुझसे शाप पाकर भी आपने किस देवता का आश्रय लिया कि आपको शाप से मुक्ति मिल गई? माल्यवान ने कहा, हे स्वामी, भगवान श्री वासुदेव की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत से हम पिशाच योनि से मुक्त हो गए।
देवराज इंद्र ने कहा, अब मेरे कहे अनुसार आप दोनों सुधा पान करिए। जो लोग भगवान श्री वासुदेव की शरण लेते हैं और एकादशी का पालन करते हैं वे हमें भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसीलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या के पातक से भी मुक्ति देती है। जिसने जया एकादशी के व्रत का पालन किया उसने सभी प्रकार का दान तथा यज्ञों को अनुष्ठान कर लिया है। इसकी महिमा पढ़ने अथवा सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राधे राधे, हरे कृष्ण। जया एकादशी की जय।